हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडर एंड सब्ट्रैक्टर के बारे में। तो एडर और सब्ट्रैक्टर हैं क्या? यह एक तरह के डिजिटल सर्किट्स हैं जो बाइनरी नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में हमारे जब भी नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो इसी सर्किट का यूज किया जाता है और एएलयू में इसी तरह के सर्किट्स होते हैं जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सके। लेकिन एडर और सब्ट्रैक्टर को समझने के पहले हमें एक्सओर गेट, बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, के मैप इन सभी का पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं एडर। तो सबसे पहले देखते हैं हाफ एडर। हाफ एडर क्या है? एक तरह का कॉम्बिनेशनल लॉजिकल सर्किट है। कॉम्बिनेशनल लॉजिकल सर्किट यानी कई तरह के अलग अलग लॉजिक गेट्स का यूज करके इस तरह के सर्किट्स डिजाइन किए जाते हैं। जैसे यहाँ इसका हम ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं। इसमें ये हमें अभी नहीं ध्यान देना है कि इसके अंदर किस तरह के सर्किट्स यूज किए गए हैं। सिर्फ यह ध्यान रखना है कि इसमें दो इनपुट होते हैं यानी दो बिट होती हैं। इन दोनों बिट को ऐड करके हम सम एंड कैरी जनरेट करते हैं। कैरी क्या होता है? अगले बिट में ऐड हो जाता है। लेकिन हाफ एडर का एक डिसएडवांटेज है कि यह कैरी को ऐड नहीं कर सकता है। जब हम अगले बिट में जाएंगे तो हमें कुछ कैरी भी मिल सकता है, लेकिन यह इसका लिमिटेशन है हाफ एडर का कि यह कैरी बिट को भी ऐड नहीं कर सकता है। यह सिर्फ दो बिट के को आपस में ऐड कर सकता है, लेकिन कैरी जनरेट कर सकता है। अब इसका अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएं हाफ एडर का, तो क्योंकि दो बिट को यह ऐड करता है, इन दो बिट के क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे बाइनरी एडिशन में हम देख चुके थे कि 0 प्लस 0 सम क्या आता है हमारा 0, 0 प्लस 1 सम आता है 1, 1 प्लस 0 1 एंड 1 प्लस 1 क्या आता है 0 और कैरी क्या हो जाता है 1। तो यह हम बाइनरी एडिशन में देख चुके हैं कि सम और कैरी की वैल्यू क्या आती है। अब इसका अगर हम के मैप बनाएं तो हमारे दो इनपुट्स हैं ए एंड बी और के मैप में सम में अगर देखें यह के मैप सम के लिए है। तो सम में देखें तो हमें कहाँ कहाँ 1 मिल रहा है? A0 एंड B1 यानी यहाँ 1 मिल रहा है एंड A1 B0 इन दो जगहों पर 1 मिल रहा है। यानी ये पेयर इस तरह से डायगोनल बन सकता है और डायगोनल पेयर जब बनता है तो हम एक्सओर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यानी सम हम कैसे जनरेट कर सकते हैं? एक्सओर ऑपरेशन से। एक्सओर ऑपरेशन अगर हम फिर से रिवाइज करें तो क्या था कि जब इनपुट में ऑड नंबर ऑफ वंस मिलते थे तो हमें आउटपुट 1 मिलता था। जैसे इस ट्रुथ टेबल में हम देख सकते हैं जब हमें 0 1 यानी 1 कितने हैं? 1, तो हमें क्या मिल रहा है 1। यहाँ भी 1 0 तो हमें क्या मिल रहा है 1, लेकिन 1 1 पर हमें क्या मिल रहा है 0। तो इस सम को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं? एक्सओर गेट से। यानी ए और बी को अगर हम एक्सओर गेट से पास करें तो हमें क्या मिल जाएगा? सम। इसी तरीके से अगर कैरी देखें तो कैरी कब मिल रहा है? जब A1 है और B1 है तो हमें कैरी 1 मिल रहा है। यहाँ कोई पेयर को ऐड कुछ भी नहीं बन रहा है, तो सिंपली हम लिख सकते हैं कैरी इक्वल टू A डॉट B यानी A और B को हमें एंड गेट से पास करना होगा। तो दो चीजें यहाँ हमें मिली कि सम में हमें क्या करना है? इनपुट लेना है A और B और उसे एक्सओर गेट से पास करना है और कैरी जनरेट करने के लिए A एंड B को एंड गेट से पास करना है। अब अगर इसका हम लॉजिक डायग्राम बनाएं तो यह इस तरीके से बन सकता है। A एंड B दो इनपुट हैं जिसको हम पास कर रहे हैं पहले किससे? एक्सओर गेट से, और एक्सओर गेट क्या जनरेट कर रहा है? सम। ये सम है और ये हमारा कौन सा है? एक्सओर गेट का सिंबल है। और A एंड B हम एंड गेट से पास कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? कैरी। यानी लॉजिक डायग्राम इस तरीके से हम बना सकते हैं हाफ एडर का। हाफ एडर जो दो बिट को आपस में ऐड कर सकता है।
लेकिन इसका डिसएडवांटेज था कि यह कैरी को ऐड नहीं कर पा रहा था। तो इस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हमने फुल एडर का यूज किया। अब फुल एडर क्या है? हाफ एडर की तरह ही यह भी एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जो 3 बिट को आपस में ऐड कर सकता है। 2 बिट जिसे हमें ऐड करना है और तीसरा बिट क्या है? हमारा कैरी इन, यानी पिछले कॉलम से अगर कोई कैरी जनरेट हो रहा है तो उसको भी यहाँ हम इस बिट में ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम एडिशन करते हैं, सपोज कोई नंबर ले लें 1 1 1 और इसको ऐड करें इसमें 1 0, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 1 प्लस 0 1, और इस बिट में अगर हम ऐड करें तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 0, और कैरी क्या हो जाएगा? 1। तो इस बिट को हम ऐड करने के लिए हम यहाँ फुल एडर का यूज करते हैं। यहाँ हमारे पास 3 बिट हो गए, 1 बिट हो गया कैरी के लिए और 2 बिट 1 एंड 0 जिसको हमें ऐड करना है। तो इस तरह से ये कैरी बिट जनरेट हुआ। तो कैरी को ऐड करने के लिए हम हाफ एडर का यूज नहीं कर सकते हैं, वहाँ हमें फुल एडर चाहिए। तो फुल एडर भी कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो 2 बिट साथ ही कैरी को लेकर सम और कैरी आउट जनरेट होता है। कैरी आउट क्या करता है? इस कैरी को फिर अगले बिट में ऐड कर सकता है। तो यहाँ क्या हो गया? 3 इनपुट हो गए हमारे और 2 आउटपुट हो गया, सम एंड कैरी। अब यहाँ ट्रुथ टेबल अगर हम बनाएं तो हम देख सकते हैं कि इनपुट यहाँ अब हमारे पास क्या है? ए, बी एंड कैरी इन। 3 इनपुट है, 3 इनपुट के हमारे पास 8 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। अब हमें सम देखना है कि इन तीनों इनपुट का सम क्या होगा। तो ए बी सी 0 0 0, तो सम हमारा क्या आएगा? 0। फिर 0 प्लस 0 प्लस 1, तो क्या आएगा हमारा? 1। यहाँ भी 1 0 1 प्लस 1, अगर हमारा 2 बिट है, ए की वैल्यू 0 बी 1 है और एक कैरी आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? सम 0 एंड कैरी आउट, यानी ये कैरी कहाँ जाएगा? अगले बिट में ऐड होने के लिए। तो यहाँ कैरी जनरेट होगा क्या? 1। इसी तरीके से यहाँ सम 1, यहाँ 1 0 1, यानी 1 प्लस 0 प्लस 1, तो हमारा सम क्या आएगा? फिर 0 और यहाँ कैरी जनरेट हो रहा है। यही कंडीशन इसमें है, यहाँ भी कैरी जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर 3 1 हो गए तो क्या लिखते हैं हम? सम में 1 लिखते हैं और एक 1 कैरी हो जाता है। तो ये हमारा ट्रुथ टेबल है। अब इसके बेस पर अगर हम के मैप बनाएं तो पहला ये के मैप हमारे किसके लिए है? सम के लिए। तो सम हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है? किस किस कॉम्बिनेशन पर मिल रहा है? यहाँ हमारे 3 इनपुट है, इसलिए ये के मैप 8 कॉम्बिनेशंस के लिए बना है। एक पर हम ए को ले रहे हैं और दूसरे पर बी और साथ ही कैरी इन को ले रहे हैं। तो हमें कहाँ कहाँ 1 मिल रहा है? 0 0 1 पे 1 मिल रहा है, देन 0 1 0 यानी 2 पर 1 मिल रहा है, फिर 1 0 0 यानी 4 पर मिल रहा है और 7 पर मिल रहा है। तो इन जगहों पे हम मार्क कर सकते हैं। ये हमारा 0, ये 1 इन सबस्क्रिप्ट हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 एंड ये हो गया 7। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं ये पेयर कैसे बन रहे हैं? डायगनली, जैसे हाफ एडर में बन रहा था। और पहले भी हमने डिस्कस किया था कि अगर डायगनल पेयर बन रहा है तो हम यहाँ XOR ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। टेबल में भी देखें तो हमें 1 कब कब मिल रहा है? जब यहाँ नंबर ऑफ 1 ऑड है। तो यहाँ एक 1 है, यहाँ भी एक 1 है, यहाँ भी एक 1 है और यहाँ 1 कितने हैं? 3, यानी ऑड नंबर ऑफ 1 पर हमें 1 मिल रहा है। तो इसको भी सम को अगर हम सम के लिए ए बी और कैरी इन को XOR गेट से पास करें तो हमें क्या मिल जाएगा? सम। इसी तरीके से कैरी आउट के लिए हम अगर के मैप बनाएं तो हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है? 0 1 1 पर मिल रहा है, 1
011 पे मिल रहा है, 101 यानी 5 पे मिल रहा है और 6 पे मिल रहा है और 7 पर भी मिल रहा है। तो इनको हमने मार्क किया। अब इसमें 3 पेयर बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है और तीसरा ये बन रहा है। अगर इसको हम मिनिमाइज करें तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल रहा है AB प्लस बी सी इन प्लस सी इन ए। अब इसका अगर हम सर्किट डायग्राम बनाएं तो वह इस तरीके से होगा। सम के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा XOR गेट है जिसमें ए बी सी इन को तीनों को XOR ऑपरेशन से हम पास कर रहे हैं, तो ये हमारा सम मिल रहा है। अब कैरी आउट के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक में पास कर रहे हैं ए डॉट बी, दूसरे एंड में पास कर रहे हैं बी डॉट सी इन और एक में पास कर रहे हैं सी इन डॉट ए और फिर इनको आपस में और गेट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, कैरी आउट मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लॉजिक डायग्राम या सर्किट डायग्राम बना सकते हैं फुल एडर का। तो फुल एडर, हाफ एडर में जो डिसएडवांटेज था फुल एडर ने उसको दूर कर दिया। अब इसी तरीके से 4 बिट नंबर्स को अगर हमें ऐड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसे पैरेलल एडर भी कहा जाता है। 4 बिट नंबर है, इनको आपस में ऐड करना है। तो यहाँ जैसे A0 और B0 यानी पहला बिट है, अगर कोई हम नंबर ले लें 4 डिजिट का 101 1 और हम इसे ऐड करें 0 1 1 1 से, तो ये क्या होगा, ये पहला बिट है। तो फर्स्ट बिट को हम पास करेंगे इस एडर से। इन सारे एडर्स को आपस में कंबाइन किया गया है। अगर यहाँ कोई कैरी जनरेट हो रहा है तो वो कैरी कहाँ जाएगा, अगले एडर में। फिर इस सेकेंड बिट में कोई कैरी जनरेट हो रहा है तो वो अगले एडर में जाएगा। तो इस तरीके से फुल एडर्स को कंबाइन करके हम पैरेलल एडर बना सकते हैं, जो कितने नंबर ऑफ बिट्स को ऐड कर सकता है ये बताएगा। फिर सबट्रैक्टर, जैसे एडर का यूज करते हैं एडिशन के लिए, सबट्रैक्टर को भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सबट्रैक्शन के लिए। और नॉर्मली बाइनरी एडर को ही सबट्रैक्शन के लिए भी यूज किया जा सकता है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, क्योंकि हमने देखा था सबट्रैक्शन में एडिटिव मेथड भी यूज करते थे या टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड भी यूज करते थे, जिसमें एक्चुअली हम सबट्रैक्ट नहीं करते थे वैल्यू को, बल्कि उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालते थे, +1 ऐड करके भी सबट्रैक्शन परफॉर्म किया जाता था। तो सबट्रैक्टर भी दो तरह के हो सकते हैं। हाफ सबट्रैक्टर, जैसे हाफ एडर हमने देखा था, उसी तरीके से हाफ सबट्रैक्टर है जो 2 इनपुट लेता है और इनके बीच का डिफरेंस एंड बोरो जनरेट करता है। सपोज A माइनस B करना है तो उसके बीच का डिफरेंस क्या हुआ, और अगर माइनस नहीं हो सकता है, सपोज 0 में से 1 माइनस अगर हम करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, तो वहां हम क्या करते हैं, बोरो जनरेट करते हैं उसके नेक्स्ट कॉलम से। तो ये बोरो को हैंडल नहीं कर सकता हाफ सबट्रैक्टर, ये जनरेट जरूर कर सकता है लेकिन ये बोरो लेकर और वैल्यू को माइनस नहीं कर सकता है। तो यह भी फुल सबट्रैक्टर में ये प्रॉब्लम दूर की जाएगी। अब इसका हाफ सबट्रैक्टर का हम ट्रुथ टेबल बनाएं तो जैसा कि हम जानते हैं 0 माइनस 0 हम क्या लिखते हैं, 0 0 माइनस 1 हम बोरो करके क्या लिखते हैं, 1 और वहां बोरो आउट यानी प्रीवियस नेक्स्ट कॉलम से हम 1 बोरो करते हैं। इसी तरीके से 1 माइनस 0 1 लिखते हैं, 1 माइनस 1 0 एंड बोरो 0। तो इसका अगर के मैप हम बनाएं तो डी में कहाँ कहाँ वैल्यू 1 मिल रही है, 1 एंड 2 पर। यहाँ फिर से देखें XOR ऑपरेशन के थ्रू हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो A और B को अगर XOR गेट से पास करें तो हमारा डिफरेंस आ सकता है। D यानी ये डिफरेंस बता रहा है, B यानी बोरो आउट बता रहा है। बोरो आउट में क्या है, ये कहाँ मिल रहा है हमें, 1 पर, तो 1 पर इसको हम
लिख सकते हैं a कॉम्प्लीमेंट b। अब इसका सर्किट डायग्राम अगर बनाएं तो इस तरीके से बन सकता है। डिफरेंस निकालने के लिए हम XOR गेट का यूज कर रहे हैं जिसमें a एंड b पास हो रहा है, और बोरो आउट बताने के लिए हम एक में नॉट गेट लगा रहे हैं, यानी क्या आना चाहिए हमारा a कॉम्प्लीमेंट। तो a कॉम्प्लीमेंट इससे पास होगा और b, यहाँ b पास हो रहा है, तो ये हमारा बोरो आउट हो रहा है। तो अब हाफ सबट्रैक्टर के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फिर से फुल सबट्रैक्टर का यूज किया गया, जो बोरो इन कर सकता था, यानी अपने नेक्स्ट कॉलम से बोरो ले सकता था। तो यहाँ इनपुट बढ़ के हमारे क्या हो गए, 3 हो गए, 2 बिट जिनको आपस में माइनस करना है, और अगर माइनस नहीं हो सकता है तो बोरो इन किया जा सकता है। और डिफरेंस एंड बोरो आउट, 3 इनपुट हो गए और 2 आउटपुट हो गया, डिफरेंस एंड बोरो आउट। इसके फिर कॉम्बिनेशंस हम बनाएं तो ये इस तरीके से बनेगा ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो हमारा डिफरेंस ये आएगा और बोरो आउट ये आएगा। आप इसको चेक करके देख सकते हैं, एक एक वैल्यू रख के देख सकते हैं। जैसे यहाँ a की वैल्यू 0 है, यानी 0 माइनस 1 करना है, तो हम क्या करेंगे, बोरो इन करेंगे। बोरो इन करेंगे तो डिफरेंस क्या लिखा जाएगा, 0, एंड बोरो आउट क्या होगा, 1। अब इसका हम के मैप बनाएं तो डिफरेंस निकालने के लिए वापस यहाँ XOR ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है इन दोनों पे। तो इन दोनों को हम मिनिमाइज करें तो ये आ रहा है XA XOR B XOR B इन। तो इनको हम XOR गेट से पास करके डिफरेंस निकाल सकते हैं। इसी तरह से बोरो आउट के लिए अगर के मैप बनाएं तो हमें 3 पेयर मिल रहे हैं, पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा वर्टिकली ये पेयर मिल रहा है। अब इसको हम मिनिमाइज करें तो हमें यह एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब इन एक्सप्रेशन के बेस पर अगर हम सर्किट डायग्राम बनाएं तो ये इस तरीके का हो सकता है। फुल सबट्रैक्टर के लिए XOR गेट से हम A, B एंड B इन को पास कर रहे हैं, और B आउट निकालने के लिए हम इस तरीके का गेट यूज कर रहे हैं, जो लगभग हमारा फुल एडर की ही तरह था। तो इस तरीके से फुल सबट्रैक्टर भी डिजाइन किया जाता है। अब 4 बिट सबट्रैक्टर यहाँ हम देख रहे हैं, यह भी एक तरह का पैरेलल सबट्रैक्टर है। ऐसे सबट्रैक्टर जो आपस में कई सबट्रैक्टर्स को मिला के बनाते हैं वह फुल सबट्रैक्टर कहे जाते हैं या फुल एडर कहे जाते हैं। तो यहाँ पहला क्या है, हाफ सबट्रैक्टर, यहाँ 2 बिट को ये माइनस करेगा, और फिर फुल सबट्रैक्टर्स आपस में यूज किए गए हैं, यह बोरो जनरेट करेगा और यह डिफरेंस जनरेट करेगा, यानी हर बिट का डिफरेंस जनरेट होगा, साथ ही साथ बोरो इन बोरो आउट अगले बिट में से बोरो इन लिया जा सकता है। तो यह वीडियो आपको समझ में आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें इसे, साथ ही नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।